नाजरीन आदाब, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। इस प्रोग्राम का पेश करता है कमलेश साहू, चेयरमैन टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी, उमेश वर्मा, प्रेसिडेंट टीटागढ़ टाउन तृणमूल यूथ कांग्रेस, रियाजुद्दीन अरमान मंडल, काउंसिलर टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी, विष्णु सिंह, काउंसिलर टीटागढ़ वार्ड नंबर 60 तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल यूथ कांग्रेस की जानिब से यूनाइटेड पैलेस में दावत इफ्तार का एहतमाम तृणमूल के सभी सीनियर लीडर और मुस्लिम तृणमूल रहनुमाओं ने शिरकत की। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. दावत इफ्तार किया गया, क्या बोलेंगे? ये एक मोहब्बत का पैगाम है। 60 नंबर वार्ड के आवाम ने एक मोहब्बत का पैगाम दिया है, जो पैगाम हमारी और आपकी इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आला ममता बनर्जी पैगाम देती है कि धर्मो जार जार उत्सव सभर। तो इस महफिल में हर मज़हब के लोग हैं। इस बात का पैगाम दिया है कि मगरिबी बंगाल में सेक्युलर गवर्नमेंट और सेक्युलर लीडर ममता बनर्जी है, और यहाँ पे जितने भी लोग कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश करेंगे वो नाकाम होंगे। और 60 नंबर के वार्ड ने ये बात का मैसेज दिया है कि कल भी ममता बनर्जी के साथ हम लोग थे, आज भी है और आने वाला कल भी रहेंगे इंशाल्लाह। सेकुलर लीडर मानने वाले लोग आज रिसड़ा और हावड़ा में हो रहे दंगे के खिलाफ कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, सेक्युलर लीडर के इख्तियार में एक पुलिस सारा कुछ कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ तो प्री प्लान इनका जैसे कि चाल रहता है, हर चाल तो विजिलेंस और सिविलेंस समझ नहीं पाते। कहीं कहीं लैप्स हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम करी और बहुत जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश की है। सेकुलर लीडर का एडमिनिस्ट्रेशन पर सिर्फ भरोसा किए हुए हैं या उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है? सेक्युलर लीडर की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रही हैं। और ये लोग देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना पैगाम तो बिल्कुल सिंपल है कि आवाम के बीच में रहिए और मोहब्बत का पैगाम दीजिए। हर मज़हब के लोग मिलजुल के रहे, यही इस रमज़ान मुबारक महीना का यही पैगाम है। आज हम लोग यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और यूथ कांग्रेस वार्ड 60 की जानिब से इफ्तार के एहतमाम में उसमें आए हैं। हम लोग यहाँ पर ये जो फ़िज़ा चल रही है उसके ख़िलाफ़ एक मैसेज देना चाहते हैं कि बंगाल में हम लोग फ़िरका वाराना आहंगी जो है, जो भाईचारा है, इसको बिगाड़ने नहीं देंगे। इसी के लिए आप देखे होंगे आज हर तबके के लोग आए, हर मज़हब के लोग आए यहाँ पर एक साथ मिल करके इफ्तार हम लोग एक साथ खोले। तो हम लोग का ये मैसेज है यहाँ पर भाईचारा का मैसेज है कि हम लोग यहाँ पर बंगाल में भाईचारा का जो माहौल है उसको बिगाड़ने नहीं देंगे। रिसड़ा में जो घटना हुआ, हावड़ा में घटना हुआ, दालखोला में हुआ, तो आप लोग वहाँ पर गए नहीं? माइनॉरिटी लीडर प्रशासन है, प्रशासन काम कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग उसको मुबारकबाद देंगे कि बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। जितने भी होते हैं बाबा ये एक सवाल आपको बोले थे, हमने एक सवाल का बात बोले थे, हम एक सवाल का जवाब दे दे, बाकी आदमी लोग हैं उन लोग से पूछते हैं। हर वार्ड में सारे लोगों में एक अमन है और लोग सोचे कि ये अफ्तार पार्टी से हम लोग जैसे बाबा बता रहे थे अभी भी हम लोग हिंदू मुस्लिम का फीलिंग है नहीं। आपको मालूम होगा ममता बनर्जी खुद पुलिस की मिनिस्टर सवाल हम लोग अच्छे से अफ्तार करें, सबको मिलकर हमारे काफ़ी लोग आए थे, हमारे मिले आए थे, हमारे नवीन भाई आए थे, आबूदा आए थे, विवादा आए थे और बहुत सारे लोग मशहूर आए थे। बोलना यही है कि हम लोग को मिलजुल के इस टाइप से हर प्रोग्राम करना और इंशाअल्लाह ऐसा प्रोग्राम हर साल होता रहेगा। इस साल हम लोग अच्छे से चाह रहे थे, इसलिए हम लोग ने अच्छे से कोशिश किया। ये छोटी सी कोशिश है, बाकी अल्लाह हमारे भी जो अच्छे हम लोग सब मिलकर काम करें, जैसे रवीदा है, आशीष है और हमारी टोटल टीम है। हम लोग साथ ही यही बोलना है कि आप
लोग भी कोशिश करें कि हर वार्ड में इस टाइप से अवतार का प्रोग्राम करें, ताकि मुस्लिम हिंदू जो ये बात एक होती है ये क्या ये इफ्तार पार्टी के जरिए क्या भाईचारगी का हकीकत में पैगाम जा रहा है? जिस तरह से न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक तफरका हुआ है। हम लोग के अवतार जो है ये तो कि हम लोग को रमज़ान में अवतार करना है। इससे आप जो बोलना चाह रही हैं कि मुस्लिम या हिंदू या किसी के भी, ये एक हम लोग रहते हैं, आपको बता रहे ये एक बंगाल है। बंगाल में कभी भी ये फीलिंग्स नहीं है कि मुस्लिम कौन है हिंदू कौन है। हम लोग एक ही दस्तरखान में खाते हैं, एक ही दस्तरखान में सब कुछ खाते हैं, पीते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ होता है। तो सवाल इसको डिफ्रेंशिएट करके कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा हुकूमत लोग जैसे हैं बंगाल वैसी रहेगा। अच्छा हुकूमत जो नाकाम क्यों रही काबू पाने में बलवाइयों पर बलवाई पर काबू पाने पे नाकाम कैसे रह गई हुकूमत? सीएम ममता बनर्जी खुद हिंदू मुस्लिम लगातार कर रही है। कल भी मिदनापुर के सभा से वही बात बोल रही है कि हिंदुओं को मुसलमानों को बचाना होगा। क्या मुसलमान कमजोर पड़ गया? नहीं, मुसलमान को देखिए दीदी, आज हम लोग 35% माइनॉरिटी है बंगाल में, और आज तो दीदी का सपोर्ट है, तभी आज हम लोग टिके। कहीं भी और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप देखिए दीदी की वजह से आज हम लोग सब कुछ यहाँ टिके हुए हैं। यही बात है। अब लोग इसको दूसरा इशू बनाएंगे तो उसको कुछ करने का लोग सब मिलनसार है, इसको भी बोला गया सब अपना कोई भी रंजिश हो, कोई भी यह सब टूट एक साथ आके मिल के एक साथ हम लोग इफ्तार पार्टी थे। और इफ्तार पार्टी में सिर्फ हमारे कौम के नहीं, सब मिलकर सब दूसरे कौम के दूसरे मजहब के भी लोग एक साथ बैठ के हमने इफ्तार किया और एक दूसरे से गला मिला। यही है। इसमें सुना गया कि कुछ नॉन मुस्लिम लोग भी आए थे, वो भी रोजा रखकर वो भी इफ्तार किए और रोजा रखकर थे बाज़ाब्ता वो रोजा रखे हुए थे। रोज़ा रखे हुए तो ये हमको नहीं मालूम है, हम नहीं जान के कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन ये ऐसा कि वो लोग आए, हम लोगों के साथ बैठ के इफ्तार किए और हर किसी का मजहबी हो या गैर मजहबी हो, सब किसी ने बात की। हम रामनवमी के आड़ में जिस तरह से पाक सर्कस में दंगा कराने की कोशिश की गई, क्या कहें? लेकिन नाकाम हुई नहीं। वो लोग का टारगेट था कि पाक सर्कस 7 पर यहाँ काफ़ी तादाद में मुसलमान लोग रहते हैं और यही मुसलमान लोग एकदम अपना जोश में आकर कुछ टूट पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग का हर ये नाकाम हो गया, कोई मकसद वो लोग कामयाब नहीं।